नमस्कार। सोनम रघुवंशी का भाई गोविंद राजा रघुवंशी के घर पहुंचा, राजा की मां से मिला और लिपट कर खूब रोया। राजा की मां इस दौरान राजा को याद करके भावुक हुई, लेकिन दूसरी तरफ गोविंद लगातार यही कहता रहा कि अगर सोनम ने वाकई ये काम किया है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए और ये फांसी की सजा मैं खुद दिलाऊंगा। गोविंद लगातार सोनम की सास और राजा की मां के गले लिपटकर लगातार रोता रहा और उनसे माफी मांगता रहा। गोविंद लगातार कहता रहा कि मेरी बहन ने जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। लिपट लिपट कर जिस तरीके से गोविंद अपनी बहन की गलती की माफी मांग रहा है, जिस तरीके से रो रहा है, वहां मौजूद हर शख्स काफी ज्यादा भावुक नजर आया। दोस्तों, सोनम की सास से मुलाकात करने के बाद गोविंद मीडिया कर्मियों से बात करता है। गोविंद बताता है कि राज और सोनम के बीच भाई बहन का रिश्ता था। राज सोनम को दीदी कहता था और उससे राखी बंधवाता था। इस तरीके की बातें जो सामने आ रही हैं कि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, वो बातें गलत हैं। लेकिन जैसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरीके से पुलिस अपनी रिपोर्ट्स में तमाम दावे कर रही है, उसके अनुसार राज और सोनम एक दूसरे से प्यार करते थे। सोनम राज से शादी करना चाहती थी और इस वजह से ही उसने राजा का कत्ल किया। सोनम दोषी है तो उसको है ना डायरेक्टली फांसी पे करा दिया जाए। दोस्तों, गोविंद लगातार एक बात की मांग कर रहे हैं। गोविंद लगातार कह रहे हैं कि सोनम ने अगर वाकई ये काम किया है, सोनम ने अपना जुर्म कबूला है, तो मैं उसे फांसी दिलवाऊंगा। गोविंद कहते हैं कि जिस दिन सोनम की शादी इस घर में हुई थी, उस दिन से ही मेरा और इस घर का रिश्ता जुड़ गया था। इसके बाद अब राजा की जगह मैं इनका बेटा हूं और मैं इनका बेटा बनकर हर कदम पर इनका साथ दूंगा, इस परिवार को न्याय दिलाऊंगा। गोविंद कहते हैं कि मैं खुद इस परिवार की तरफ से एक वकील करूंगा जो इस केस को लड़ेगा और इसके बाद सोनम को सजा दिलवाएगा और सोनम ने ये जो जुर्म किया है, इसकी वजह से उसे फांसी तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि उसे कड़ी से कड़ी सजा हो। और दूसरी तरफ गोविंद ये भी कहता है कि मैं राजा की कमी को पूरा करने की कोशिश करूंगा और राजा को जिस तरीके से मेरी बहन ने मिलकर लोगों के साथ मिलकर मारा है, उसका मर्डर कराया है, उसका इंसाफ भी राजा के परिवार को दिलाऊंगा। गोविंद जब मीडिया कर्मियों से ये बात कर रहे थे, तब गोविंद के बगल में राजा के बड़े भाई विपिन भी मौजूद थे। विपिन भी ये बात बता रहे हैं कि अभी ही गोविंद इंदौर वापस आया है और वापस आते ही उसने फोन कॉल करके कहा कि मैं घर आ रहा हूं। इसके बाद विपिन कहते हैं कि तुम घर मत आओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूं। और इसके बाद गोविंद राजा रघुवंशी के घर पहुंचता है, राजा की मां से मिलता है और फूट फूट कर रोता है। गोविंद शुरू से ही एक बात कह रहे हैं, जब सोनम रघुवंशी मिली नहीं थी, तब सोनम को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सोनम जब गाजीपुर के एक ढाबे पर मिली और सोनम ने अपने भाई से कांटेक्ट किया, तो उनके भाई ने ही पुलिस से कांटेक्ट करने की जानकारी ढाबे वाले को दी थी। इसके बाद जब सोनम से गोविंद मिला तो गोविंद ने उससे कुल 2 से 3 मिनट बात की और पूछा कि क्या ये वाकई तुमने किया है। हालांकि इस दौरान कहा यह जा रहा है, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं, कि सोनम उस दौरान रो रही थी। लेकिन गोविंद ने जिस तरीके से अपनी बहन की फांसी की मांग की है, अब इस बात की चर्चा हर तरफ हो रही है। सोनम के बयान भी दर्ज कराए जा रहे हैं। सोनम को पूछताछ के लिए शिलोंग ले जाया गया है, सीन रिक्रिएशन कराया जा रहा है और सोनम के अलावा बाकी चारों आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है, जैसा कि मेघालय पुलिस का दावा है, कि सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और यह मान लिया है कि उसने ही राजा की हत्या की है और इसकी जो पूरी प्लानिंग है वो की है। अब जैसा कि सोनम का भाई गोविंद ये मांग कर रहा है कि सोनम इस केस में शामिल है, उसने अगर राजा की हत्या कराई है तो वो उसको फांसी की सजा दिलाएगा। इस पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा।